दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। ये 21 फरवरी यानी फ्राइडे को कैसा रहा था और इससे क्या उम्मीदें हैं 24 फरवरी 2025 यानी मंडे को या उसके आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुज़लोन एनर्जी शेयर 21 तारीख को 54.9 पे खुला और हाई गया है 56.30 पे। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 54.88 थी, जिसका मतलब है ये 2 पैसे ऊपर ही खुला था और उसके बाद बढ़ता हुआ तेज़ी से 56.3 पे गया। इसका लो रहा 54.3 यानी ये 50 पैसे नीचे भी करीब करीब गया और उसके बाद ये मूवमेंट आई 56.3 टच किया इसने और फिर ये उसी के आसपास घूमता हुआ अंत में ये बंद हुआ है 55.17 यानी करीब करीब 30 पैसे ऊपर 0.5% ऊपर। तो ये तीसरे दिन लगातार ग्रीन में बंद हुआ है और इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे भी गिरा था। सेंसेक्स तो नीचे ही जा रहा है, पर इसमें जो है मूवमेंट ऊपर की साइड ही है, जो ये दिखाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती है और अच्छी डिमांड है। और हालांकि एफआईज ने काफ़ी इसमें बिकवाली बीच में की थी, पर अब ऐसा प्रतीत हो जैसे वो लौट रहे हों। और होता भी ये है कि जब शेयर काफ़ी नीचे चला जाता है तो एफआईज दोबारा नीचे से परचेज स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी परचेसिंग स्टार्ट की, पर यहाँ डीआईज ने काफ़ी अच्छी परचेज की है। उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया भी है। जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और रिटेलर्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया इसमें। इस वजह से हमने देखा कि रिटेलर्स का परसेंटेज भी बीच में बढ़ गया था। इस जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें हमने देखा। और हालांकि एफआईज ने थोड़ा बेचा है, पर ये हमेशा होता है, एफआईज अपने पैसे निकालते हैं। ऊपर के लेवल पे उन्होंने बिकवाली की और अपना प्रॉफिट निकाला और ये नीचे गया है 47 के आसपास तक चला गया। और अब इसमें मूवमेंट अच्छी है। एक बार 47 के बाद ये सीधा 61 पे गया था और वहाँ से दोबारा नीचे गिरते हुए प्रॉफिट टेकिंग होते हुए 49 के आसपास दोबारा आया है और वहाँ से अब ये चला है करीब 55 पे पहुँचा है। 3 दिन इसमें ग्रीन में दिखाई दिया है और अब इसका जो लिमिट है वो भी 10% हो चुका है। तो अगर ये लगातार ही ग्रीन में दिखाता रहेगा 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो फिर इसमें फिर से इसको एसएमएल 5% वाली लिमिट में डाल सकते हैं। इसलिए ये समझिए कि 3 दिन जैसे इसका ग्रीन सिग्नल आ गया इसमें, तो उम्मीद है कि 1 या 2 दिन और ग्रीन सिग्नल आएगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन आएगा और फिर ये दोबारा जब रेड दिखा देगा तो फिर ऊपर जाने को तैयार होगा। अब इसके बाद उम्मीद है कि ये 55 तक पहुंचने के बाद 70 तक जा सकता है और 70 पे इसको काफ़ी रेजिस्टेंस है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ये रुक के थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा नीचे आ सकता है और उसके बाद इसमें एक बहुत तगड़ा जंप आ सकता है, क्योंकि अब उसके बाद मार्च के बाद जो है इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, अगले क्वार्टर का, आखिरी क्वार्टर का। तो इस क्वार्टर में बहुत शानदार रिज़ल्ट होने की फिर से उम्मीद है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस क्वार्टर में जो जनवरी तक का क्वार्टर था उसमें इसका प्रॉफिट करीब करीब 388 करोड़ था और ये काफ़ी बड़ा था। और अब इस बार उम्मीद है, जहाँ तक मेरी अपनी कैलकुलेशन है, कि कम से कम 500 से 600 करोड़ के बीच में इसका प्रॉफिट होना चाहिए।
क्योंकि इसके पास काम भी नए आए हैं काफ़ी, और पुराने काम जो है वो भी तेज़ी से ये डिलीवरी दे रहे हैं उसकी, और इस वजह से उम्मीद है कि इस बार जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार फिर से आने के चांस हैं। अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि यूएसए में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बिल्कुल ही बंद किया जाएगा, और यूएसए नहीं चाहता रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी लोग को मिले, क्योंकि उनके पास पर्याप्त क्रूड ऑयल का भंडार है और काफ़ी तगड़ा गैस भी है उनके पास। तो वो चाहते थे कि उनका गैस अक्रूड बिके, इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को बिल्कुल ही वो बंद करना चाहते थे। पर अमेरिका अगर बंद भी करता है तो उसमें भारत में इसका असर कम ही पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे भारत की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन भी इससे रुकेगा, और साथ में ये एनर्जी आसानी से मिल जाता है। जैसे सोलर एनर्जी धूप से मिलता है, और विंड एनर्जी हवा चलने से मिलता है, और सबसे बड़ी वजह यही है कि पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होता है। और आप जानते हैं कि भारत के हर सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और उसको कम करने के लिए हमें बिजली का ऐसा सोर्स चाहिए जो पॉल्यूशन से मुक्त हो। तो ऐसे में सोलर और विंड बहुत ज़रूरी है, और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इंडिया की मजबूरी है कि उसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2030 तक गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करेगा भारत। तो अगर ये कोशिश करता है तो उसमें विंड एनर्जी का जो योगदान रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा, और विंड एनर्जी में अगर योगदान बड़ा रहता है तो ये भी जानिए कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर जो है करीब करीब विंड एनर्जी सेक्टर में 33% है इंडिया में, और ये इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है, और काफ़ी लोगों का इस पर भरोसा है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इसका डेप्थ जो है करीब करीब 18,000 करोड़ था, और वो कुछ ही सालों में इन्होंने जो है डेप्थ को ज़ीरो कर दिया है। और ज़ीरो करने से इनको ये हो गया कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एनटीपीसी या और वो उनसे भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी को देते हैं जिसका डेप्थ ज़ीरो होता है। तो इसी सिलसिले में इसको एक टेंडर मिला भी था एनटीपीसी ग्रीन से, 1200 मेगावाट के आसपास का मिला था, और अब उम्मीद है कि नए टेंडर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनियां निकाल रही हैं, जिसमें कि इसके पूरे चांस हैं कि ये सुजलॉन को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इस वजह से अब इस शेयर में ऊपर की तरफ ही जोर दिखाई देता है, सबसे नज़दीक दिखाई देता है 70, और उसके बाद अगर इसका लिमिट है अभी 10% है, अगर लिमिट अगर 20% बढ़ा दिया जाता है कर दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक ही दिन में ये, मान लीजिए हम 70 से इसका मूवमेंट देखें तो सीधा 70 से 84 और 84 से 100 उस तरह से भी जा सकता है। पर हालांकि अभी लिमिट इसकी 10% ही है, फिर भी 10% भी काफ़ी होता है, और इसी तरह से मूवमेंट करता रहेगा। तो 100 भी अब बहुत दूर नहीं है इसके लिए, अगर जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है और जो परफॉर्मेंसेस का है और मार्केट में जो इसका क्रेडिबिलिटी है उसे। हालांकि मंडे को ये दिखाई दे रहा है कि डाउ जोन्स को बहुत तेज़ी से गिरा है और सभी शेयरों में गिरावट आने के चांस हैं, पर सुजलॉन में एक मजबूती रहेगी। थोड़ा माली गिरता हुई दिखाई दे रहा है, थोड़े कुछ पैसे गिर भी जाएगा तो इसमें मजबूती रहेगी और ये बाउंस बैक करेगा। अब हम कुछ डाटा के बारे में देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 74,686 करोड़ रुपए। एक समय 1 लाख करोड़ पार कर गया था, पर अभी फिर से थोड़ा सा नीचे गिरा है। स्टॉक भी इसका 63.8 है, जो कि ये अपने सेक्टर में कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसके अंदर सबसे कम है। अगर हम गौर से देखें तो इस सेक्टर में सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर, सुजलॉन, बीएचईएल,
वारी एनर्जी, हिताची एनर्जी हैं। तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसका पी जो इसके समकक्ष कंपनियां हैं जैसे सीमेंस है या वारी है, तो उसके हिसाब से सबसे कम दिखाई देता है 63.82। हालांकि वो वारी का 65.72 है और सीमेंस का 77.06। तो उस हिसाब से सुज़लोन का पी बहुत शानदार है और ये बताता है कि शेयर में बड़ी मजबूती है। और जिसका पी कम होता है उस पे मार्केट भरोसा करता है, उसमें बाइंग भी अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये ऐसा है। अब करंट प्राइस इसका 55.2 है, बुक वैल्यू इसका पहुंच गया है 3.32 पे, ROE है 28.8, हाई इसका रहा है 86.0 और लो रहा है 52 वीक्स का 35.5। डिविडेंड अभी तक ये देता नहीं है, पर ऐसी बातें चल रही हैं कि जुलाई में अगर इसका प्रॉफिट अच्छा रहता है तो मैनेजमेंट डिविडेंड के बारे में सोच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कंपनी के लिए। अगर कंपनी डिविडेंड देता है तो एक डिविडेंड पेइंग कंपनी अगर होती है तो उस पर ज़्यादा लोगों का भरोसा होता है और ये चांस होता है कि उस पर FIS और DIS भी काफ़ी उसकी परचेज में रहते हैं और इसको अच्छा भरोसा माना जाता है। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें अगर, तो अभी हम देखेंगे कि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है 13.25, FIS का 22.87, ये पिछले क्वार्टर में 23.72 था, यानी कुछ पॉइंट गिरा है, 22.87 आया 23.72 से। तो इसका मतलब ये है कि FIS ने अपने होल्डिंग थोड़ी सी बेची है। ये पहले मैंने बता दिया है कि ये बेचा इसलिए क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग किया है। ये अक्सर FIS ऐसे करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट लेते हैं और फिर नीचे जब शेयर जाता है तो दोबारा परचेज करते हैं। DIS की होल्डिंग जो 9.02 थी वो बढ़ के 9.31% हो गया है, तो ये भी अच्छी बात हो गई। DIS ने अच्छी परचेज की है। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 54.02 से बढ़कर 54.56 हुई है, यानी इसमें रिटेलर्स की भी अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है, परचेज अच्छा हुआ है। और इस क्वार्टर में दिखाई देता है कि FIS ने जो शेयर बेचे होंगे वो पब्लिक ने खरीदे हैं, तो ये एक अच्छे साइन है। अब हम वॉल्यूम फ्रंट पे देखेंगे तो देखेंगे आज का वॉल्यूम रहा 6 करोड़ और कल के दिन भी, पिछले दिन भी जैसे 6 करोड़ ही वॉल्यूम था। 1 वीक का एवरेज देखें तो करीब करीब इसमें 6 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छे साइन है और इससे पता चलता है कि इसमें काफ़ी मजबूती है, लोग जम के इस शेयर में ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब ऐसी उम्मीद बन रही है कि यहाँ से बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इसका टारगेट जो दिया है, अभी उनका कहना है कि ये करीब करीब यहाँ से 30% ऊपर जा सकता है, यानी कि करीब करीब 70 के आसपास ये जा सकता है। तो हम अभी इंतज़ार करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो बाइंग है उस हिसाब से ये पॉसिबल है। तो मार्च के महीने में ये करीब करीब 70 जाता हुआ दिखाई देगा और इस शेयर में पूरी इसी तरह से मजबूती रहेगी और आने वाला समय इसी जैसी कंपनियों का है। इस सेक्टर में बहुत अच्छी आगे ग्रोथ है क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा, इसमें पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि देश की मजबूरी है कि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और वो भी ऐसे तरीके से जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ऐसे में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तो इसी उम्मीद में हम रहेंगे कि ये शेयर आगे बढ़ता जाएगा, मार्च में करीब करीब 70 दिखा सकता है और उसके बाद थोड़ी दिन के बाद ये 100 भी दिखाएगा। तो इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपकी कोई खरीदने की इच्छा है तो अपने एक्सपर्ट से गाइडेंस लें, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।